एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल में जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है। जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल की या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है। कि किसी एक बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को ज़ीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके ज़रिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है। जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। तो ये लोग एक दूसरे को जानते थे या कुछ रिपोर्ट? हाँ, जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है। It's a very gruesome case where a 16-year-old girl is being killed in the daylight in front of so many people crossing when the incident is happening. This man is attacking a young girl and so many people are present. It is very serious and it shows how people and even women who are crossing when the incident is happening are so unsocial, or what I can say, that they are untouched with any other thing. They don't have their heart at right place. They can't help a young girl. They don't have any sympathy towards victim, and it is a serious matter how the society is also been degrading and their values are being degraded. The investigation should be properly done so that he should not be get free from the judiciary. Judiciary also has to take this case on fast track and announce the verdict as soon as possible, because when the case is not fast in the fast track court, then only these kinds of accused get scot free, and then only these kinds of incidents happen again and again, because they don't take the constitution, the police seriously. They don't take the laws of the country seriously, because they get scot free even after doing such kind of heinous crimes. मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का दो थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना, हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो। देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो, घर वाले को ले गए तो वहाँ किसी उसने फ़ोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। पुलिस तो पहले आ चुकी थी।
पुलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया यहाँ से। जी तो क्या था मतलब जो दोस्त बताई जा रही है साहिल को जानती थी, तो क्या आपको पता था साहिल के बारे में? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता था साहिल के बारे में। जी कि बताया जा रहा है उसके दोस्ती थी, उसके साथ उसको जानती थी, झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। मैम क्या पता क्या हुआ था, लेकिन ये बारे में मुझे नहीं पता था, झगड़ा हुआ था या दोस्ती थी या क्या था, ये मैम मुझे नहीं पता था। ना मैंने कभी सुना था, ना उसकी किसी सहेलियों से, ना कभी आते जाते उसको कोई लड़के की छेड़छाड़ मैंने देखा। कभी साथ में बाजार ले जाते, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैम। लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया तो पूछताछ होने लगी, तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना हो। मेरे अच्छे से मैं बात किया हूँ, 1:30 बजे में कोई बात होती घटना होती जरूर मुझे बताती, ये मेरे साथ घटना घटने वाली है, और अच्छे से मेरे से बात की, तो ऐसे कौन मार देगा। बोली वो फिर लड़की चली गई घबरा के, तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ कि मैं घर जो जा रही हूँ और आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। ऐसी तो यहाँ जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ में लड़की किसी ने मार दिया, तब मेरे आदमी गए वहाँ पर, हमको नहीं देखा। तो आपको क्या रीज़न लग रहा है? अब हमें पता नहीं क्या कारण से मारा गया है। जब जो उसको मारा गया वही नहीं है तो होती तो बता, अगर थोड़ी बहुत मारता कोई थप्पड़ पड़ तब जरूर बताते कि मुझे इसने इस बात के लिए मारा। जो सबूत मिट गया तो हम क्या जाने कि कौन किस बात के लिए मारा गया। अब तो वही कैमरा वाले देखेंगे, वही पता लगेगा क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। सबूत आप अफसर लोग को ढूंढने का, हमें तो कुछ नहीं पता। ये आपकी बेटी जो है क्या करती थी? ये पढ़ती थी या कहीं? कुछ नहीं करती थी, बल्कि 2 दिन काम करने के लिए ज़बरदस्ती मेरे से गई। मैंने कहा बेटा अभी माँ तेरी जिंदा है तो काम क्यों करेगी, तुझे क्या दिक्कत है। 2 दिन बाद मैं उसको डांट उठ के छुड़ा दी काम को। घर मेरा जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, इतना उससे मैं बोला। फिर उसने काम छोड़ दी, नहीं गई काम करने। सर अगर उसको थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। जो आजकल तो रिश्वतखोरी चलती है, जहाँ पैसा फेंकेगा वो छोड़ देंगे, कि उसकी जान का बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी साथ और घटना घटेगा। कल आज मेरे को मारा, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे उसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊँगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए।